तो चलो इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज़ के रूल्स को यूज़ करते हुए। पहली प्रॉब्लम है ये, 2x माइनस 1/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x बाय 5। तो रूल्स का तो ध्यान रखना ही है, बट ये जो प्लस माइनस के जो लफड़े होंगे उनका भी ध्यान रखना है। पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, अब साथ में सॉल्व करते हैं। तो 3, 4 और 5 ये डिनोमिनेटर में रखे हुए हैं और मुझे डिनोमिनेटर कुछ खास पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैं 3, 4 और 5 को हटाऊंगा। इनका एलसीएम है 60। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तीनों को 60 बनाते हैं। तो ये तीन जो चीज़ें हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं 60, 60, 60। अब 3 को 60 बनाने के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी वही करना पड़ेगा। 2 इंटू 20 हो गया 40 और ये हो गया 20, तो ये हो गया 40x माइनस 20। यहाँ पर 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स 15 इज़ 45 और 2 टाइम्स 15 इज़ 30, तो ये हो जाएगा 45x माइनस 30। और यहाँ पर 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 12 इज़ 24 और x का हो जाएगा 12, तो दिस इज़ 24 माइनस 12x। यहाँ तक ठीक है। अब 60 को हटा सकते हैं, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 60 से करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करके सारा डिनोमिनेटर साफ। यहाँ पर आ गया 40x माइनस 20, यह है 45x माइनस 30 और यह है 24 माइनस 12x। यहाँ ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक माइनस साइन है, माइनस साइन इंटरफेयर करेगा, तो इसलिए ब्रैकेट रखी हुई है। यह है ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ है माइनस। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, यह है 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 45x माइनस 30 माइनस 24 प्लस 12x, तो माइनस 24 प्लस 12x। ठीक है। अब x को आइसोलेट करना है, x को अलग लेके आना है, तो 40x, 45x और 12x इन तीनों को एक साइड लेके आते हैं। और क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो नंबर्स को इधर से उधर ले आ सकते हैं। और क्योंकि दोनों साइड सेम चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ नंबर्स ही नहीं वेरिएबल्स भी इधर उधर जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 40x माइनस 45x माइनस 12x, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इक्वलिटी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस प्लस 20, तो 40 माइनस 45 हो गया माइनस 5 माइनस 12 मतलब माइनस 17, तो माइनस 17x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 30 प्लस 20 हो गया माइनस 10 माइनस 24 हो गया माइनस 34। अब यहाँ जल्दबाजी में अगर हम इसे काट दें और बोलें x इज़ ग्रेटर देन 2 या x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आंसर गलत हो जाएगा। जब भी माइनस इन्वॉल्व हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो एक सेकेंड रुक के देख लें साइन चेंज किया है कि नहीं। अब यहाँ पर माइनस 17 है, दोनों साइड माइनस 17 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें x चाहिए, तो यहाँ तो हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस 34 बाय माइनस 17, ये हो जाएगा 2, लेकिन साइन फ्लिप हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। और एक देख लेते हैं, इस बार सॉल्व करते हैं डबल इनइक्वालिटी। हमारे पास है 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 11। ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए भी वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे जो हम नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए लगते हैं, बट इस केस में 2 साइड्स की जगह 3 साइड्स हैं, एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड और एक है मिडिल। तो जो चीज़ दोनों साइड हो रही थी अब वो तीनों साइड होगी। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, अब साथ में करते हैं। काम वही है कि हमें x आइसोलेट करना है, तो पहले डिनोमिनेटर हटाते हैं, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टाइम्स 2 हो जाएगा 14, 3x प्लस 11 और ये 11 टाइम्स 2 हो जाएगा 22। साइन सेम रहा, तीनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11 हटाते हैं, तो तीनों साइड 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 माइनस 11 हो जाएगा 3, लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11 हो जाएगा 11। क्लीन हो गया। अब तीनों साइड 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि x चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय 3, दिस गिव्स अस 3/3 हो गया 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3। अब ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। x की वैल्यू होगी 1 और 11/3 के बीच में, जिसमें हम 1 और 11/3 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ये एक स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, एक फाइनल सवाल, इसको भी खुद से करो एक बार। ओके, डबल इनइक्वालिटी है -12 इज लेस देन 4 माइनस 3x बाय -5 इज लेस देन और इक्वल टू 11। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसे। ओके, साथ में करते हैं। तो मल्टीपल तरीके सॉल्व करने के, पहले 4 हटा सकते हैं या पहले डिनोमिनेटर हटा सकते हैं।
मुझे डिनोमिनेटर पसंद नहीं है तो यहाँ से शुरू करते हैं, एक एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा -12 इज़ लेस देन 4 और -5 ये हो जाएगा -20 -3x डिवाइडेड बाय -5 इज़ लेस देन इक्वल टू 11। अब तीनों साइड -5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -12 इंटू -5 ये हो जाएगा 60। क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन फ्लिप होगा, इज़ लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन। यहाँ पर आ जाएगा -20 -3x और ये हो जाएगा 11 टाइम्स -5 ये हो जाएगा -55। और साइन फ्लिप होने की वजह से लेस देन बनेगा ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, डिनोमिनेटर गया। अब क्या करें, x चाहिए, -20 तो नहीं चाहिए, तो तीनों साइड 20 ऐड कर लेते हैं। 60 + 20 हो गया 80, ये चीज़ चली गई, यहाँ बचा -3x और -55 + 20 ये हो जाएगा -35। यहाँ ध्यान देना है, इसको 75 नहीं 35 बनाना है। साइन वही का वही रहेगा, ग्रेटर देन यहाँ और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर। अब फाइनल स्टेप, x चाहिए तो -3 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो साइन फ्लिप होगा, ये हो जाएगा 80/-3 यानी कि -80/3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस माइनस कट गया 35/3। अब साइन फ्लिप करना है, ग्रेटर देन बनेगा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा लेस देन इक्वल टू। तो हमारा सोल्यूशन ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -80/3 से 35/3 के बीच में, जिसमें 35/3 को इंक्लूड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर और राउंड ब्रैकेट यहाँ पर, -80/3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से हम इनइक्वालिटीज़ के सवाल सॉल्व कर सकते हैं।